हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 अपना मैथ का टॉपिक है जो हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा लास्ट क्लास में, आपने सीखा कि कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, है ना। ग्राफ कैसे आप ग्राफ पढ़ते हैं, किस हिसाब से हम ग्राफ बना। तो वैसे ही आपको फिर उसके बाद हम हर क्वेश्चन पे ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो हम किससे सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं इसको आपके लिमिट मेथड से, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है। ठीक है, तो उससे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो फिलहाल आज का नेक्स्ट नया क्वेश्चन हम लिखेंगे और आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को करने। क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स if x is less than equals to 1, 5 if x is greater than 1, continuous at x equals to 0, at x equals to 1 and at x equals to 2। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको आप बताएं। अब देखिए, आप फंक्शन ब्रेक कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आपको क्या देखना है कि यहाँ पे फंक्शन ब्रेक कहाँ पे हो रहा है। फंक्शन 1 पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। 0 पे ब्रेक नहीं हो रहा। 0 पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन लिखें, समझे, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, इसका डायग्राम बना दे, मतलब नंबर लाइन बना दे समझाने के लिए। फंक्शन है 1, क्योंकि 1 पर ब्रेक हो रहा है। अगर x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो हमारा फंक्शन यहाँ पे, तो आपका फंक्शन यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपका y या जो एफ एक्स है वो कितना है, 5। ठीक है, ये बोला गया। तो इस कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, पहले आपको एट x इक्वल टू 0 पे बोला गया। तो x इक्वल टू 0 पे आप देख रहे हो डायरेक्ट है, कोई भी चीज ब्रेक नहीं हो रही है, तो हम वो सेकंड वाला मेथड सीधे यूज कर सकते हैं। एट x इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब 1 से छोटा हुआ, तो x इक्वल 0, एफ एक्स क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एफ 0 इक्वल टू आप कितना हो गया, 0 हो गया। नहीं, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, हम क्या यूज करेंगे, हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स आपका एफ ए के बराबर आना चाहिए। तो आपका यहाँ पे काम बन जाए, है ना, ये होता है। तो आपको पता है लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं, x टेंड्स टू 0 पे चेक कर रहे हैं। फंक्शन क्या है सर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, लिमिट, जब आपको होता है क्लास 11 में आपने देखा, तो ये यहाँ पे सीधा जा 0 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट हटा, जब आप 0 वैल्यू पुट कर रहे हो तो ये लिमिट नहीं लिखा जाता, तो ये आ गया। नाउ एफ एक्स क्या है, आपका फंक्शन है सर हमारा एक्स, इसमें एफ ए कितना जाएगा, ए, यानी ए कितना है, 0, 0 कितना जाएगा, 0, तो आपका 0 आ गया। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए, तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। फंक्शन आपका x बराबर 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, राइट। चलिए, नाउ नेक्स्ट आप आ जाइए यहाँ पे x बराबर 1 पे। ठीक है, एट x बराबर 1 पे आप देखेंगे, तो 1 पे आप देखो, 1 पे आप पहले LHL चेक करेंगे। 1 पे देखो ब्रेक हो रही है चीजें, 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट में अलग है, राइट हैंड लिमिट में अलग है फंक्शन, और 1 पे अलग है, तो फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से छोटा, फंक्शन क्या है, अगर 1 से छोटा है नंबर तो फंक्शन हमारा x है, एफ एक्स है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स की 1 रखोगे ना तो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी एक्स की 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका LHL हो गया। फिर RHL, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू सर 1 से जब ज्यादा कोई नंबर है
तो 1 से ज्यादा जब x की वैल्यू तो fx क्या है हमारा 5 है, तो यहाँ जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो अब मेरे को इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous at x equals to 1, at x equals to 1 पे क्या है फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे आप 2 पे, एट x बराबर 2 पे, तो x बराबर 2 पे भी आपको क्या है, अब 2 देखें, 2 कहाँ है, 2 सर ये देखिए 1 से आगे 2 ही तो होगा, तो 2 पे यानी 1 से बड़ा 2 पे, तो वहां पे ब्रेक नहीं हो रहा है, 1 से बड़े सब पे एक ही है, तो यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा, तो आप लिखेंगे बिकॉज, तो यहाँ पे आप सीधे लिखा लो लिमिट x टेंड्स टू a fx। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पे फंक्शन क्या हमारा 5 है, तो ये आ गया 5, फिर fx इक्वल्स टू a आना चाहिए, यही वाली कंडीशन यूज कर रहे हैं हम, कौन सी, fx इक्वल्स टू fa आना चाहिए, तो fa कितना है हमारा, fx कितना है, चलो fa की डायरेक्ट fa की बात करते हैं, fx कितना है हमारा यहाँ पे फंक्शन 5 है, अब 2 पे भी क्या रहेगा, ये 5 ही रहेगा, तो ये भी आ गया 5, तो बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू fa, आप यहाँ पे LHL RHL भी यूज कर सकते हैं, वो बस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप चाहें तो LHL RHL भी यूज कर सकते हैं, तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 2। ठीक है, कॉपी। क्वेश्चन नंबर 6, find all points of discontinuity, find all points of discontinuity, fx बराबर है आपका 2x plus 3 if x is less than equals to 2 और 2x minus 3 है if x is greater than 2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने हैं, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब देखो, अब हमें केस डिस्कस करने, तो सारे केस डिस्कस करने होंगे आपको, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हर पॉइंट पे लेस देन 2 पे भी देखना पड़ेगा, ग्रेटर देन 2 पे भी देखना पड़ेगा और इक्वल्स टू 2 पे भी देखना पड़ेगा। तो 3 केसेस आपके यहाँ बनेंगे, उन 3 केसेस पे आप मुझे करके बताओ। पहला करो, एट x इज लेस देन 2 फंक्शन क्या रहेगा, x इज ग्रेटर देन 2 फंक्शन क्या रहेगा, एंड x इक्वल्स टू 2 वहां पे फंक्शन आपका क्या रहेगा। ठीक है, ये दोनों है, आई बात समझ में, आई होप आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चल करेंगे इसको, क्या बोला है, ऑल पॉइंट, सारे केस डिस्कस करने हैं, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सारे पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट आपको चेक करो कि जितने भी पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी को निकालो, तो ऑल पॉइंट्स बोला तो यानी सारे केस चेक करने पड़ेंगे मेरे को। मैं देख रहा हूँ लेस देन 2 भी है, ग्रेटर देन 2 भी और इक्वल्स टू 2 भी, तो तीनों के केस यहाँ पे बनाओ और तीनों को आप क्या करो, सॉल्व। चल चलिए, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो ये हो गया ना कि आपको क्या है, सारे पॉइंट तो नहीं करने, सारे रियल नंबर पे थोड़ा चेक करोगे, तो किस पे चेक करेंगे सर, हम जो जिस पे ब्रेक हो रहा है उस पे चेक करेंगे, क्योंकि ठीक है, तो ऐसा पॉइंट, ये देखो ऐसे पॉइंट लेंगे जिसमें सभी पूरी नंबर लाइन इस तरह से लें जो सब कुछ इसमें क्या हो जाए, कवर हो जाए। x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स 2 है, तो आपका fx है 2x प्लस 3, आपका fx क्या है 2x प्लस 3 है, और आप x इज ग्रेटर देन 2 है, तो fx क्या है 2x माइनस 3 है, fx क्या है 2x माइनस 3 है। ठीक है, चलो अब देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, तो सारे केस डिस्कस करते हैं। पहले केस 1 मैं लेता हूं, मैंने आपको बताया एट x इज ग्रेटर देन 2, जब x आपका ग्रेटर देन 2 है, तो सर जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन यहाँ पे 2x माइनस 3 है, हमारा फंक्शन क्या है 2x माइनस 3 है।
अब यहाँ पे आप डायरेक्ट या तो LHL RHL वाले से कर लो, ठीक है, ग्रेटर देन 2 पे। ये आपको पता ही है कि आपको LHL RHL वाले से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप ये लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और बिकॉज fx इक्वल टू 2x माइनस 3 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि सर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 2। आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन और कॉस फंक्शन आपके क्या रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। क्लास 11 में भी आपने देखा हुआ है, ठीक है। अब केस 2 में लेता हूं, केस 2 लेते हैं, जहां पे क्या है आपका एट x इज लेस देन इक्वल टू 2, जब आपका x 2 से छोटा है, तो आपका फंक्शन क्या है सर, आपका फंक्शन अगेन 2x माइनस 3 एंड अगेन, तो बिकॉज सेम लाइन खोल, बिकॉज fx इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, therefore fx is continuous at x is less than equals to 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है, जगह कम है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखें। अब केस 3 की बात करते हैं। केस 3 एट x इक्वल्स टू 2 पे, भाई लेस देन हमने कवर कर दिया, ग्रेटर देन कवर कर लिया, लेस देन 2 पे। अब 2 पे आप देखो, 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट में अलग है और 2 के राइट में अलग है, यानी कि अलग अलग ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे हम LHL RHL यूज करेंगे केस 3 एट 2 पे। तो LHL क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, और या फिर x टेंड्स टू, हाँ 2 नेगेटिव और फंक्शन, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 से छोटा जब है, तो आपका फंक्शन क्या है 2x प्लस 3 है सर, तो इसको हम यहाँ करेंगे 2 प्लस 3, जो कि आपका आ जाएगा 7, 2 टू 4 प्लस 3 7। फिर RHL लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, आपका फंक्शन क्या है जब 2 से ज्यादा है, वो है सर 2x माइनस, आप करेंगे 2 2 4, ये आ रहा है 1। तो आप लिखेंगे बिकॉज LHL is not equals to RHL, therefore function is discontinuous at x equals to 2। तो आपको पता है 2 पे ब्रेक हो रहा था, आपको खुद को पता है 2 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, बट आपको प्रूफ करके दिखाना हो, आपने प्रूफ ऐसे कर दिया, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे, एक fx फंक्शन आपको दे रखा है यहाँ पे, mod x plus 3 if x is less than equals to minus 3, minus 2x है कब, if x जो है, और एक है 6x plus 2 if x is greater than equals to 3, ठीक है, माइनस 2x है if x is greater than equals to minus 3 and less than equals to 3। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वही चीज बतानी है, डिस्कस द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वही क्वेश्चन सेम रहेगा कि आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं, ये बताना है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि मॉड एक्स है, मॉड आप ऐसे डायरेक्ट ले, कोई दिक्कत नहीं, आप मॉड डायरेक्ट भी ले सकते हैं यहाँ पे मॉड एक्स, बट मॉड एक्स के बारे में आपको थोड़ा बता भी दूं। देखिए मॉड एक्स कब होगा, मॉड एक्स की दो कंडीशन है ना यहाँ पे, या फिर एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होगा या एक्स लेस देन 0 होगा। मॉड एक्स क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 होगा, x इज लेस देन 0 होगा, ये तो होगा, समझे। मॉड मॉड का काम क्या है, पॉजिटिव कर देता है, तो सर इसके अंदर या तो प्लस का x होगा या तो इसके अंदर माइनस का x होगा। प्लस का x कब आएगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस का x कब आएगा, जब x लेस देन 0 होगा। हालांकि माइनस, क्योंकि मैं 5 लिखूं, मॉड 5 लिखूं वो भी 5 है, मॉड माइनस 5 लिखूं वो भी 5 है, तो यहाँ पे आपको पता ही है, अब मॉड के अंदर माइनस नहीं आता है, तो ये 5 माइनस 5 कुछ भी हो सकता है ना, मॉड के अंदर माइनस 5 5 कुछ भी हो सकता है। तो आप समझिए इस बात को कि मॉड x माइनस एक्स और x दोनों है, ठीक है। ये
ठीक है, ये मॉड है। वैसे हालांकि इसमें आप मॉड डायरेक्ट ले सकते हैं, बट मॉड के बारे में आपको बताया आगे क्वेश्चन में काम है। तो क्वेश्चन आप होमवर्क में करके रखिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में कल डिस्कस करेंगे और आप इस क्वेश्चन को करके लाएंगे। जितने भी पॉइंट्स है देखें आप, लेस देन इक्वल्स टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, लेस देन इक्वल्स टू -3 है, लेस देन इक्वल्स टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है और इक्वल्स टू 3 है, इक्वल्स टू -3। तो 5 केसेस यहाँ पे आपके बन रहे हैं, पांचों केसेस पे आपको काम करना है। एंड मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, याद रखेंगे इस बात को। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।